हुनरबाज हैं जिसे मिलने के बाद एहसास हो जाता है कि आखिर राजधानी दिल्ली किस कदर हुनर की केंद्रों से भरी हुई है। राजधानी दिल्ली में बच्चों के अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ होगा। आपने शायद मनु भाकर या कई ऐसे तमाम नामों को सिर्फ सुना होगा, उनकी बचपन को नहीं देखा होगा कि बचपन में किस कदर उन्होंने खेल के प्रति अपने रुझान को दिखाते हुए एक नया नाम और कामयाबी हासिल की होगी। लेकिन जरा इस बच्चे को देख करके एहसास कर लीजिए कि आखिर बचपन में इसी तरह से जब बच्चे अपनी प्रतिभा को ऊर्जावान क्षमता में बदलते हुए प्रदर्शित करते हैं तो एक दिन वही भविष्य में इतिहास की कामयाबियों को लिखा करते हैं। दिव्या डागर मात्र 9 साल की लड़की है, लेकिन उन्होंने नॉर्थ बिहार के शूटिंग कंपटीशन में, वो भी 10 मीटर के पिस्टल शूटिंग में। जरा इस तस्वीर को देखिए, जरा इस एटीट्यूड को देखिए, जरा इस अंदाज को देखिए और जरा इस अंदाज से पनपने वाले वर्तमान की उस कहानियों को सोचिए। ऐसे ही वो लड़कियां होती हैं जो आने वाले दिनों में तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाती हैं। मौका खास था, पल खास था, लोगों का हुजूम था और सबके जुबान पे एक ही नाम था कि ऐसी होनहार बेटी के लिए पिता और माता दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। भला जब इस तरह का माहौल और पल हो तो ऐसे मौके पर दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद और सबसे बड़े खेल प्रेमी राजनेता या समाज सेवा नीलम कृष्ण पहलवान क्यों न पहुंचे। खास मौके पर पहुंची नीलम कृष्ण पहलवान, उन्होंने भी बिटिया रानी का स्वागत फूल मालाओं से किया, तिलक किया और तिलक कर उन्हें इस बात का एहसास कराया कि वो एक विजेता है, नजफगढ़ के लाखों लोगों के दिलों के विजेता है, नजफगढ़ के लाखों लोगों के रोल मॉडल है, नजफगढ़ के लाखों बच्चों के सपने हैं और नजफगढ़ के तमाम उन राजनेता और खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श है। दिव्या ने अपनी खूबसूरत और मासूम अंदाज से सबका दिल जीता। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए दिचाऊ वार्ड की निगम पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान ने कहा कि नजफगढ़ विधानसभा में खेलों के प्रति रुझान को देखते हुए बेहद खुशी होती है। एहसास होता है कि नजफगढ़ का कद कितना बड़ा है और नजफगढ़ में किस कदर खिलाड़ियों के हुनर हैं। देखिए, ये हमारे नजफगढ़ देहात के लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब हमारे गांव का एक बच्चा जो जमीनी सतह से जुड़ा हुआ होता है, जिसके पास ना कोई अप्रोच होती, उसके पास होती है केवल लगन और मेहनत। उस लगन और मेहनत के थ्रू जब बच्चा अपने गांव के साथ साथ अपने परिवार का, अपने खानदान के साथ साथ जब अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है तो ये पूरे देहात के लिए, पूरे नजफगढ़ क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात होती है। और दिव्या बेटी तो जहाँ तक मुझे याद है, जब कोरोना काल शुरू हुआ था उससे पहले भी ये कराटे में गोल्ड मेडल लेके आई थी, तब भी गांव वालों ने इसका पूरा मान सम्मान किया था। उस प्रोग्राम में थी मैं। और आज इसने जो जीएसएफ एकेडमी द्वारा कोचिंग लेकर मेरठ में एक प्रतियोगिता हुई थी शूटिंग की, तो उसमें भी इसने 10 मीटर में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो मैं तो दिव्या की बेटी के लगन को, मेहनत को सलाम करती हूँ। और साथ साथ शर्मा जी जो इनके कोच हैं, जो सुरेंद्र फौजी जी हैं, जिन्होंने इस एकेडमी को चलाया हुआ है, इनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मीडिया को संबोधित करते हुए दिव्या के कोच और उनके गुरु ने भी कहा कि दिव्या एक होनहार खिलाड़ी है, बस थोड़ी सी और जरूरत है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दिव्या ओलंपिक में मेडल भारत को दिलाएगी। लगन से काम करती थी दिव्या, किस तरह से तैयारियां की गई? बहुत ज़्यादा लगन से काम करती है जी। और हमारे गेम में 4 घंटे लगातार खड़ा रहना पड़ता है, तो ये 9 साल की बच्ची 4-4 घंटे लगातार मेरे पास प्रैक्टिस करती है और एक जगह खड़े होकर के बहुत शांत स्वभाव, कूल माइंड से प्रैक्टिस करती है ये लड़की। उसको पिस्टल पसंद था या पिस्टल से वो कंफर्टेबल थी इसलिए आप लोगों ने पिस्टल उसको शूटिंग में रखा? नहीं, उसको पिस्टल ही पसंद था और पिस्टल में ये बहुत अच्छा मतलब करती है। 10 मीटर से क्या आगे अप्रोच बढ़ाने की कोशिश की जाएगी या 10 मीटर में और बेहतर करने की कोशिश? नहीं, 10 मीटर में बहुत बेहतर करने की कोशिश की जाएगी क्योंकि इसका सिलेक्टेड गेम है, इवेंट है इसका। 10 मीटर है। तमाम गोल्ड मेडल आते हैं, कैसा लगता है जब इस तरह से आप मूवमेंट को देखते हैं? अनुज, देखो हमारे लिए तो गांव देहात सबसे पहले है और आपको मालूम है पिछले मतलब कितने सालों से, 72-73 सालों से मतलब जो है गांव देहात पिछड़ा हुआ था और ना कोई सुविधा थी स्पोर्ट्स की, ना कहीं नज़दीक स्टेडियम थे। तो उसी की शुरुआत हमने 14 साल पहले मैंने और पंकज रंगा ने की थी। और आज आपके सामने जो है आज वो नज़र आ रहा है कि आज मेडलों के साथ जो है बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल तक बच्चे हो चुके हैं। और अभी जैसे दिव्या डागर बेटी ने पहले कराटे में, जैसे नीलम बहन जी ने बताया,
गोल्ड लेके आई थी। और अभी इसका जो मेन जो गेम है वो शूटिंग हो चुका है और अब गोल्ड लेके आई है नॉर्थ इंडिया में। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि 9 साल की जो बच्ची है और नॉर्थ इंडिया आप देख लो 7 स्टेट कम से कम आती हैं, कितने सारे बच्चे होंगे और उनके बीच में एक जो है 9 साल की बेटी गोल्ड मेडल लेके आई है। तो हमारे लिए तो बड़ा गौरव की बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिव्या क्या सोचती हैं अपने खेल के बारे में। दिव्या को शूटिंग करते हुए कैसा लगता है? दिव्या ने भी इस पे बड़े ही मासूमियत के साथ अपने तमाम सवालों के जवाब दिए। खेलने गई थी आप? मीरठ। कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा, खेलने में कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा खेलने में। किसको श्रेय देंगे इस जीत के? अपने कोच सर को। माता पिता ने, अपने पेरेंट ने कितना आपको सपोर्ट किया गेम को लेकर के? कौन छोड़ने जाता था, कौन लेने जाता था? पापा। और छोड़ने और लेने दोनों पापा जाते थे? हाँ। कैसा लग रहा है आप इतने लोग के बीच में खड़ी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगी? दोस्तों से मिलके कैसा लगा? मैं देख रहा था आप दोस्तों के साथ थी, वो आपके मेडल को छू के देख रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था। दोस्तों से कुछ कहेंगी? दोस्तों के लिए कुछ कहेंगी? आपकी छोटी बहन लगातार आपके पैसे छीन रही, कुछ कहेंगे उसके लिए? नहीं। दिव्या के माता पिता ने भी गुरु का धन्यवाद किया और साथ ही साथ अपने बेटी की इस उपलब्धि को देख करके एक उम्मीद तो जताई कि लोगों को बेटियों से प्यार बढ़ेगा। बेटी बेटों से कम नहीं है जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बेटी हमारी बेटों से कम नहीं है। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ये तो पहला मेडल आया है, इसके बाद ये नेशनल इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में नाम कमाए, मैं इसको शुभकामना देता हूँ। और मैं सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ अगर वे अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में जरूर लेके जाएं ताकि हमारे देश का नाम और ऊंचा होए, क्योंकि अब की बार हमारे यहाँ पे बहुत मेडल आए हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अभी तो ये नन्ही ही बच्ची है, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत में इसने ऐसा किया है, आगे बढ़ के तो बहुत ज्यादा वो करेगी। और मैं कमलजीत शर्मा जी का, इनके कोच है, इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी एकेडमी में इनको 4-4 घंटे। बड़ा खूबसूरत सा पल होता है जब आने वाला भविष्य वर्तमान के ऐसे नौजवानों के कंधों पर होता है। इस गोल्ड की चमक सिर्फ नजफगढ़ विधानसभा के लोगों की आंखों तक ही सीमित नहीं होगी, ये गोल्ड की चमक तो भारत के हर कोने तक जाएगी। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।